देख रहे हैं अखंड भारत न्यूज़। मैं विनय कुमार। अभी हम मौजूद हैं कोसी तटबंध के नज़दीक बसे एक ऐसा पंचायत जो बाढ़ और आपदा से घिरा हुआ रहता है। लगभग किरतपुर का करीब जितने भी पंचायत हैं वो करीबन आपदा से 4 से 6 महीने जूझते हैं, ये आपको भी पता है। आज हमारे साथ स्पेशल जो मौजूद हैं वो हमारे साथ हैं कुबोल ढांगा के वर्तमान सरपंच रतिचंद्र शर्मा जी। आपका सर स्वागत है अखंड भारत में। आप 2 पंचवर्षीय से सरपंच रह रहे हैं। सामने 15 को टैक्स का इलेक्शन होना है। क्या देख रहे हैं इलेक्शन में सर? आप अपने आप को कहाँ देख रहे हैं? मैं 2 वर्ष से 2 पंचवर्षीय जो है मेरा हुआ। 1 पंचवर्षीय मैं सरपंच में रहा, दूसरे पंचवर्षीय वर्तमान सरपंच मेरी पत्नी है। अभी मैं पैक्स चुनाव में पैक्स अध्यक्ष के कुबोल ढांगा पंचायत से। अभी के दौर में जो भी पैक्स अध्यक्ष बने 2 पंचवर्षीय आगे कोई भी लाभ यहाँ किसान को नहीं मिल पाया, जबकि पानी से घिरा हुआ जगह की पंचायत है। सबसे पिछड़ा पंचायत कुबोले ढांगा है। धान का फसल तो होता ही कम बेसी होता है, मक्के का फसल अधिक होता है यहाँ, जबकि कोई भी लाभ धान का फसल मिलने के बाद कोई भी लाभ पैक्स अध्यक्ष के द्वारा नहीं मिल पाया। 2 पंचवर्षीय पैक्स अध्यक्ष रहा कुबोल में, और कोई भी लाभ यहाँ जो है कोई किसान को नहीं मिल पाया। जबकि पैक्स का ऐसा रूल है जो वहाँ खाद आपूर्ति का खाद जो है सबसे तो पैक्स में खाद चाहिए गृहस्थ को। यहाँ वो 2200 वोटर है और 2200 आदमी के लिए तो खाद चाहिए। किसान है सब, 5000 वोटर है और 2200 इसमें जो है आपका सदस्य है। 2200 सदस्य के लिए कोई भी लाभ नहीं हो सका। 2 पंचवर्षीय गुजर गया। वर्तमान जो है अभी अध्यक्ष रंजीत यादव थे, उससे आगे 1 पंचवर्षीय चंदन यादव थे, लेकिन आज तक कोई भी लाभ नहीं दे सका। जीतने के बाद वो लोग जैसे जीत करके आए वैसे ही बैठे रहे। आप वर्तमान में उम्मीदवार हैं, ना कि पैक्स अध्यक्ष हैं। आप यदि जीत कर जाते हैं, पैक्स अध्यक्ष बनते हैं, तो आपकी क्या भूमिका रहेगी किसानों के लिए? मेरा पहला उद्देश्य है जो मैं जीत करके जाऊंगा तो सबसे पहला नंबर किसान के लिए खाद का जो कमी है सो जहां से उपलब्ध हो सरकार के द्वारा, मेरा एक ही वसूल है जो वहां से ला करके मैं किसान तक पहुंचाऊँ। इफको का तो रैक लगता है दरभंगा में। जी नहीं, तो रैक दरभंगा में लगता है, चाहे जहां से सरकार उपलब्ध करे, या दरभंगा में लगे, मुजफ्फरपुर में हो या समस्तीपुर में रैक लगे। मेरा एक ही उद्देश्य है जो किसान को आगे बढ़ाने का काम सिर्फ खाद से ही हो। अभी आप बोल रहे हैं यहाँ जो है किसानों को कोई फायदा नहीं मिलता है। एक तरफ आपका पंचायत बाढ़ से प्रभावित रहता है, पानी से 4 से 6 महीने से 6 महीने पानी में डूबा रहता है। कैसे धान होता है यहाँ? 6 महीना डूबा हुआ तो रहता है, लेकिन पर भी ऊंचा जमीन भी है उसमें। सब तो खाली जमीन निचाने है, उसमें ऊंचा जमीन में जहाँ धान का फसल लगता है और मक्के गेहूं का फसल तो होता ही है। सबसे बड़ा फसल मक्के और गेहूं है। अब मक्के गेहूं के लिए खाद बीज तो चाहिए ही। वो खाद जो है आपको सही खाद यहाँ मिल नहीं रहा, जबकि किसान उससे अधिक पिछड़ रहा। पैसा लग जाता है, खाद नहीं मिल पाता। आपके यहाँ पैक्स गोदाम है? पैक्स गोदाम में जो वर्तमान अध्यक्ष थे वो बनाए, जहाँ बनाए हैं वहाँ कोई भी गाड़ी घोड़ा का साधन नहीं है। अच्छा, वहाँ उस गोदाम के अथी में जाने के लिए कोई भी गाड़ी घोड़ा नहीं जा सकता, जिस जगह उन्हें बना दिया। तो जब पैक्स होती है, जब पैक्स के माध्यम से किसानों की फसल की खरीद की जाती है सरकारों के द्वारा, तो उसके द्वारा जो अधिकतम
मूल्य है कि जो प्राप्ति होनी चाहिए वो आपके पंचायत में किसानों को कब मिलता है? कुछ मिलता ही नहीं है, कुछ आज तक नहीं मिला। 2002 से पहले जो पैक्स अध्यक्ष पहले वाले थे और यहाँ पैक्स कोऑपरेटिव बैंक चल रहा था, उस दरमियान में हम लोग 2080 से लेकर के सदस्य पद में हैं। लोन उठाते थे, सरकार को लोन भी बियर किए, लेकिन उसके बाद 2002 के से पहले जो कुछ भी हुआ, कोऑपरेटिव बैंक भी चला और उसके बाद कोई बैंक का पता भी नहीं है जो कोऑपरेटिव बैंक है या नहीं है। लेकिन पर भी किसान को इस समय में कोऑपरेटिव बैंक से कुछ रुपया लोग को मिला, लेकिन जो किसान को मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया। आप शर्मा जी ये बताएं कि किसान और सरकार के बीच आप होते हैं, यानी पैक्स अध्यक्ष होता है और ग्रामीण की सहयोग होती है। आप जब पैक्स अध्यक्ष बनते हैं तो पहला जो विकास की काम होगा किसानों के हित में वो क्या होगा? किसानों के हित में पहला काम जो है कोऑपरेटिव बैंक आना चाहिए। ठीक है, उससे किसान को लाभ मिलेगा। कोऑपरेटिव बैंक नहीं है? बैंक नहीं है हमारे यहाँ। चलिए ठीक है जी, वो कोऑपरेटिव बैंक पहले आना चाहिए। ठीक है, कोऑपरेटिव बैंक से ही किसान को तो लाभ दिया जाएगा, उसी मुताबिक उससे जो है उसको ऋण दिया जाएगा और उससे लिया जाएगा। दूसरा मुद्दा क्या है? दूसरा मुद्दा है जो सरकार अभी तक इसके बारे में कुछ नहीं कर रहे हैं। पैक्स अध्यक्ष को चुनाव तो करवा देते हैं, लेकिन उसके बारे में कुछ सोच ही नहीं रहे। नहीं, आपका काम तो सर, जो पैक्स अध्यक्ष है उनका काम तो किसानों और सरकारों के बीच एक कड़ी का काम करती है, यानी किसानों की जो फसल है उसको खरीद कर वो सरकार तक पहुंचाती है। किसान को फसल खरीदने के लिए तो सरकार जब तक इच्छा व्यक्त नहीं करेंगे, जब तक पाई नहीं देंगे, तो किसान से कैसे खरीदा जाएगा? ऋण, इसीलिए कोऑपरेटिव बैंक होना चाहिए, ऋण होना चाहिए। जब तक ऋण उनको नहीं देंगे, वो खाद जो खरीदेंगे और फिर जो है वो अनाज उपजा करके हमको देंगे, तो कहाँ से देंगे? चलिए, फिलहाल कितने उम्मीदवार हैं आप पैक्स में? तो कितने उम्मीदवार हैं सो तो हमको पता नहीं है, लेकिन मैं एक उम्मीदवार हूँ। आपने सुना शर्मा जी का कि क्या कुछ इनका कहना है कि अगर अध्यक्ष हम बनते हैं तो पहला मेरा प्रायोरिटी रहेगी कि कोऑपरेटिव बनाना, जिसके माध्यम से किसानों को ऋण पहुँचे, उसके बाद किसानों का सही मूल्य मिले, सही समर्थन मूल्य मिले। और इनका जो सबसे बड़ा मुद्दा है कि सबसे बड़ा इनका जो घोषणा है वो घोषणा ये है कि किसानों को हर एक लाभ की प्राप्ति हो। लेकिन मैं बता दूं कि आज भी यह जो पंचायत है 4 से 6 महीने किरतपुर प्रखंड का हर एक पंचायत पानी से घिरा हुआ रहता है। उस परिस्थिति में भी यहाँ पे धान की फसल होती है, लेकिन धान की फसल होने के बावजूद यहाँ पे सही गतिविधि पैक्स अध्यक्ष के द्वारा नहीं हो पाती है, ऐसा शर्मा जी का कहना है। अगले एपिसोड में हम फिर इनसे बात करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।